नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। आखिर कौन सा वो दर हो जहां फरियाद की जाए, ये सवाल पूछ रहे हैं रामगढ़ जिले के मरार के लोग। असल में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उससे रोजगार मिलता है, हम तो ये हमेशा तो पढ़ते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और इन्हीं साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए नियम है, कानून है। लेकिन रामगढ़ के मरार में बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड, ना इसके सामने नियम है, ना कानून है, ना कोई कायदा है। आप सोचिए लोग कितने मजबूर हैं कि मरार के लोगों ने सफेद शर्ट सफेद टॉप पहनना छोड़ दिया है। स्थितियां ऐसी हैं कि कोई कितना 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 जिद्दी हो सकता है। डीसी, जिला अधिकारी जिनको कहते हैं, वो निर्देश देते हैं कि भाई आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाइए, वो झाड़ देते हैं कंपनी को, लेकिन अगले दिन से कंपनी उनको बोल देती है ठेंगा, अपने को फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतना इतनी जिद, इतना बेखौफ कोई कैसे हो सकता है? आखिर कौन है इस कंपनी के माथे पर जिसे लगता है कि वो जिला प्रशासन के माथे पर बैठ सकता है? आखिर कौन है वो लोग जो लोकतंत्र में लोक से भी ऊपर हैं? आप सोचिए कि मरार के लोग इतने परेशान हैं कि एक बार फिर से उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय विधायक को शिकायत करने पहुंचे हैं कि भाई हमें यहाँ के प्रदूषण से निजात दिलाइए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कंपनी बंद करिए, हम तो बस ये कह रहे हैं कि यहाँ के प्रदूषण से हमको निजात दिलाइए। देखिए द भारत मित्र की रामगढ़ से ये रिपोर्ट। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। बस यही रिश्ता मरार के लोगों का बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के साथ है, जो रिश्ता धड़कन फिल्म में सुनील शेट्टी का शिल्पा शेट्टी के साथ था। प्यार इतना था कि बस बर्बादे कर देना है। जैसे लोगों को इस कंपनी ने बर्बाद कर दिया है। इस कंपनी ने अगर हद कर दी है तो मरार के लोगों ने भी बेहद कर दिया है और जिद पर अड़ गए, झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। बीएफसीएल नियम कानून तोड़कर प्रदूषण फैला रहा है, लोगों का दम घुट रहा है। लोग रामगढ़ के पुराने डीसी के पास फरियाद को पहुंचे थे। बीएफसीएल को रामगढ़ के पुराने डीसी ने झाड़ लगाई थी, लेकिन बीएफसीएल नहीं सुधरा। अब थके आ रहे लोग स्थानीय विधायक और नए डीसी दोनों के पास फरियाद लेकर पहुंचे। विधायक ममता देवी ने भी लोगों की समस्या सुनी और आश्वासन दिया कि रुकिए, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे पास मरार से जो कंपनी वहाँ लगी हुई है बिहार फाउंड्री, वहाँ के इर्द गिर्द के रहने वाले जितने भी हमारी बहन और भाई लोग हैं, ये लोग आए हुए कुछ कंप्लेन को लेकर के कि काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पर पॉल्यूशन एकदम फैलाया जा रहा है, और जिसको लेकर के कई बार डीसी साहब के संज्ञान में भी, या फिर इन लोगों के माध्यम से हो या फिर हमारे माध्यम से है, संज्ञान में दिया गया है। और उसको संज्ञान में लेते हुए डीसी साहब ने एक मीटिंग भी कॉल किया था, जिसमें कि बिहार फाउंड्री के जो मेंबर्स हैं वो भी थे, वहाँ के जो प्रभावित वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो लोग भी थे, और जिला प्रशासन के भी कुछ लोग थे। मीटिंग में डिस्कशन तो हुई, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं निकल पाया, जो कि आज भी परेशानी निरंतर बनी हुई है कि पॉल्यूशन वहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिससे कई सारी बीमारियाँ हो रही हैं, या वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं, हर लोगों को परेशानी हो रही है। तो इसको लेकर के आज इन लोगों ने हमसे भी मुलाकात की है। मैं इनको आश्वस्त करती हूँ कि इस संदर्भ में मैं भी डीसी से भी मिलूंगी, और साथ ही हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि कंपनी लगे। कंपनी के विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन जो पॉल्यूशन जो भारी मात्रा में वहाँ पर डस्ट है, धुआं है, वो निकाला जा रहा है, कंपनी का विस्तार करे, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पॉल्यूशन वो काफ़ी मात्रा में वो निकाल रहे हैं, जिससे लोगों को कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो पॉल्यूशन को वो कंट्रोल करे और कोई समाधान निकाले, ताकि कंपनी भी वहाँ चलती रहे और जो लोग वहाँ पे निरंतर रह रहे हैं वो भी सुरक्षित वहाँ पे रह सके। उसके लिए हम पहल कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि जो समस्याएँ ये लोग लेकर के हमारे बीच आए हैं उसका समाधान हम करें। लोग परेशान हैं, कंपनी सुधर नहीं रही है। बताइए, रात में सोइए तो कंपनी से इतना शोर आता है कि नींदे नहीं आता है। दिन में सफेद शर्ट पहनकर निकलिए तो कंपनी के प्रदूषण से जिंदगी की तरह काली हो जाती है।
छोटे बच्चे सुकून से सोने को तरस गए हैं और हद तो ये है कि रामगढ़ के डीसी के आदेश को भी कंपनी ने ठेंगा दिखा दिया। डीसी ने साफ साफ कहा था, ए भाई जगह जगह ईएसपी लगाइए ताकि कंपनी से निकलने वाले जहर से जो प्रदूषण फैल रहा है वो नियंत्रित रहे। पर कंपनी बोली है ठेंगा। बीएफसीएल के पॉल्यूशन से त्रस्त जनता है, जो हम पिछले 3 महीने से बीएफसीएल से लड़ाई लड़ रहे हैं पॉल्यूशन बंद करने के लिए। और हर बार किन्हीं के माध्यम से मीटिंग होती है, किन्हीं को संज्ञान देते हैं और किसी भी तरीके का पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिला नहीं है अभी तक। तो हम फिर से जनता जो है वो रोड पे आए हैं। आज हम लोग नए डीसी साहब से औपचारिक मुलाकात और अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए आए थे और हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है उन्हें। तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो इस मैटर पे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके और फिर हम लोगों को कांटेक्ट करेंगे या हमें इस प्रॉब्लम से निजात दिलवाएंगे। देवी के यहाँ विधायक जो यहाँ की हैं वो उनके यहाँ गए थे अपनी समस्या को लेके, तो वो भी आश्वासन दी है। अब देखिए क्या होता है। फिर डीसी साहब से हम लोग मिले, उनको भी अपना ज्ञान आश्वासन दिए कि क्या करना है। तो सर बोले कि देख रहे हैं, अभी तो मैं नया हूँ, उसके बाद जो करना होगा करेंगे। के साथ साथ जो पानी के जो टैंकर निकलते हैं उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो पूरा ग्राउंड कवर कर लिए हैं। ऊपर से जो स्कूल के बच्चों की बस वगैरह आती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। और दूसरा पोल्यूशन तो इतना इंटेंस लेवल चला गया है कि हमारा सर्वाइव करना मुश्किल काम हो गया है। तो प्रशासन से उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमारे लिए तो एक एक दिन सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब मामला विधायक तक पहुंच गया है, जिले के डीसी भी नए हैं, तो लोगों में फिर से उम्मीद जगी है कि इस बार प्रशासन और विधायक अपनी रीढ़ की ताकत दिखाएंगे और कंपनी को कहेंगे, ए कंपनी औकात में रहिए। रामगढ़ से द भारत मित्र के लिए आकाश शर्मा की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।